और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया। और क्यों ना मांगे हम मोदी जैसे रोजगार? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? उस वक्त मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा लिया था? क्या एक देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को चौकीदार लगाना शोभा देता था? और हमने कह दिया मोदी रोजगार दो तो यह गलत हो गया। और क्या मैंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी पे वीडियो नहीं बनाया? अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। बहुत डिसेंसी के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सबूतों के साथ मैंने वीडियो बनाया है, बट कोई काम उस पर नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया और यह कहा कि मोदी जी अब रोजगार पे बात करें, उनकी वीडियो को भी डिसलाइक कराया। और इससे ज्यादा क्या करते? बताओ, गर्म धूप पे जमीन में लेटते हुए संसद भवन तक जाते? क्या करते? यही तो एक तरीका था डिजिटल इंडिया के थ्रू कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकें। अब मोदी रोजगार दो मांगना भी गलत है। ऊपर से मतलब अब मैं हर बात पे बात करूंगा। जो लोग कमेंट के नीचे भी लिख करके जवाबदेही मांग रहे हैं कि अगर लोग कहते हैं पेट्रोल का रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो, ठीक है, कम कर लेंगे यूज। कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही, इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे? पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या क्या कि मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। ये तो रोजगार भी वो गिनवा रहे हैं कि अगर स्किल इंडिया के तहत इन्होंने 4 लोगों को दर्जी बनाना, कपड़ा सिलना सिखा दिया तो जो लोग दर्जी बन गए वो भी अब रोजगार में गिने जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो देश में दर्जी होते ही नहीं थे। स्किल इंडिया के बाद ही तो देश में दर्जी आए। आप अपने चुनाव के रिजल्ट का 40 दिन इंतजार करो, पागल हो जाते हो। न्यूज चैनल अगर दिखाएं तो जब तक एग्जिट पोल पे ही आपकी निगाह रहती है कौन जीत रहा है। अगर आपका रिजल्ट 4 महीने भी पोस्टपोन कर दिया जाए ना तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। हम 4-4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 2015 में नहीं हुआ घोटाला, 2016 में नहीं हुआ, 17 का पेपर लीक हुआ, 1.5 साल तक मुद्दा चलता रहा, जमीन पे प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके ये गुस्सा भटका है। अब बात रुकेगी नहीं, अब बात थमेगी नहीं। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए, वहां कट ऑफ पहले जारी हो जाती है। वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे। यहां कट ऑफ 80% से ऊपर जा रही है एसएससी में। देश का बेड़ा गर्क हो गया है सिस्टम में। यह सच बात है। अगर आप गहराई में सोचोगे, आज अगर सभी विद्यार्थी अपने माँ बाप को ये बातें बताएं, ये वीडियो सुनाएं, तो उनको भी समझ में आ जाए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में, जिसको भर पाना अब मुश्किल है। सरकार जब तक ये सारे बैकलॉग क्लियर नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी पॉलिसी के बारे में नहीं बताएगी कि एजुकेशन सिस्टम पे वो क्या पॉलिसी बना रही है, तब तक ये थमने वाला नहीं है। मोदी रोजगार दो का ट्रेंड का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे बारे में सोच लो, हमारे बारे में बात करो,
हमें बताओ कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी 4-5 महीने पहले आपने सीईटी की लॉलीपॉप देके हमें थमा दी, आपने बताया सीईटी में क्या करोगे, उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आया कि आप सीईटी में क्या करोगे। जब आपको नोटिफिकेशन निकालना होता है अरीना की बात पे, आप 2 मिनट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जारी कर देती है। आज आपने बताया सीईटी का प्रोसेस क्या होगा। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां आप 7 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकते हो कि हम फॉर्म निकालेंगे 2 महीने के अंदर प्री का एग्जाम लेंगे, उसके 3 महीने के बाद मेंस का एग्जाम लेंगे और 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन फाइनल देके कह देंगे कि 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के लिए आ जाना। क्या यह सिस्टम नहीं हो सकता? सन 2000, सुन लो लोग ध्यान से, सन 2018 का रिजल्ट आज तक फाइनल नहीं है। 2017 की सारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई, हम 2021 में जी रहे हैं। क्या होगा? आप लास्ट के 6 महीने में आके कहोगे हमने युवाओं के बारे में यह सोचा है। मोदी जी को हम कितना प्यारा मानते हैं, हाउ ही इज लवली, सो क्यूट, कितने प्यार से बात करते हैं। क्या उनको यह प्यार हमारे लिए नहीं दिखता? क्या हमसे कोई वोट बैंक नहीं पड़ेगा? क्या पढ़े लिखे लोग जाके सिस्टम को नहीं सुधारेंगे? क्या आप हमारा भला करेंगे तो हम जाके उन अशिक्षित लोगों को नहीं बताएंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? अब आज अगर बेरोजगार युवा परेशान था तो इस पे भी एक कमेंट कर देते, जब लोगों ने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया, एक कोई कह दे कि मोदी जी ने इस पिछले 6 महीने पे बेरोजगारों के बारे में यह बात कही, आत्मनिर्भर बनो। पहले दिन से आत्मनिर्भर बने। आप कह देते हो कि जो 60 साल से सिस्टम खराब है उसको ठीक होने में वक्त लग रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा? हम मशीन हैं, अलार्म सेट किया 6 बजे बज जाएगा। बताइए, हमें भी तो आत्मनिर्भर होने में वक्त लगेगा। अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, मुझे पता होगा सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं 8वीं क्लास करके या 6ठी क्लास करके ही पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। क्या दिक्कत है? चाय की दुकान खोल लूंगा, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। बट अब अगर मैंने बीटेक कर लिया, अब अगर मैंने एमबीए कर ली, तब मैं इस चीज में नहीं जा सकता, मैं गांव में जाके खेती नहीं कर सकता। आप मेरी मंसूबों को समझिए, मैं गलत नहीं बोल रहा। आज इस देश के अंदर जितना भी इंजीनियर, एमबीए किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, ग्रेजुएट बच्चा, बीकॉम, बीबीए, इनके बारे में तो मोदी जी सोचना पड़ेगा। इनको सिर्फ एक शब्द में ये कह देना कि आत्मनिर्भर बनो से काम नहीं चलेगा। ये ऑलरेडी पढ़ लिख के बैठे हैं और जो इनकी आस है, जो इनके सपने हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। हम कराएं तो सही एग्जाम। मान लेते हैं आप कह दो कि सरकार के पास उतनी फंडिंग नहीं है। अच्छा, आज लोग कहते रहते हैं सरकार ने वहां पैसा लगा दिया, आपने घर से लगा दिया। मैं अगर पिछले 3 साल से कमा रहा हूं तो मैंने टैक्स नहीं भरा करोड़ों रुपए। लोगों का टैक्स का पैसा ही तो पहुंच रहा है और उसको लोगों में बांटने के लिए कह रहे हैं। अपने पैसे को आपके थ्रू बांटने के लिए कह रहे हैं कि अपना कमीशन काट के बांट दो, तो हम गुनहगार हैं, हम गलत हैं? बताइए आप। मोदी जी बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, आपको आइडल मानते हैं। आपके इतनी उम्र में भी इतने यंग दिखने को भी हम लोग कॉपी करते हैं कि कमाल है मोदी जी की एनर्जी, कहां से आती है पता नहीं। तो उसका कुछ तो सम्मान रख लीजिए, 2 बार तो आके बोलिए। खैर, हम अभी क्या क्या करने वाले हैं, जो भी बड़ी प्लानिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जब तक सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी, जब तक वो ये नहीं पूछेगी कि दिक्कतें कहां हैं। 2017 में भी पेपर लीक हुआ और जब हमने प्रोटेस्ट यही सोच के खत्म किया था कि आप इसको सुधार दोगे, और इन्होंने 1.5 साल मामला खींच के, अब बंदा भी क्या करता है, परेशान हो जाता है और कह दिया नकल हुई नहीं। तब से एसएससी के, अब आप सोचिए, अगर कोई गलत करे, बार बार करे और फिर बरी हो जाए ऊपर पैसे देके, तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। सेम वैसे ही हुआ है। सेम दलालों की या पैसा खाने वालों की हिम्मत बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं सही से। दिक्कत यह है, 2014 के बाद आज इतना सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं तो लोगों को पता भी चल जा रहा है कमियां कहां हैं। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं।